एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। दिव्यै ब्रह्मण्यै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल तक ये जाना कि रावण और उसके कुल ने जन्म क्यों लिया। संक्षेप में ये है कि राजा सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु को एक कपटी राजा ने अपने पाश में बांध लिया था, शब्द पाश में बांध लिया, और उसने एक मायावी राक्षस से मिलकर एक षड्यंत्र रचा जिसके अंतर्गत ब्राह्मणों को भोजन के लिए राजा को प्रेरित किया। राजा ने ब्राह्मणों को 1,00,000 ब्राह्मणों को सकुटुंब आमंत्रित किया, और आमंत्रित करने पर जब भोजन बना तो वो सामिष भोजन था, अर्थात उसके अंदर मांस था। इस पर ब्राह्मण क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया राजा को कि तुम कुल सहित राक्षस हो जाओ। और वही राजा, जो कि वैसे मूलतः निरपराध था, शापवश रावण और उसके कुल के रूप में जन्म लेता है। अब उसके आगे, उपजे जदपि पुलस्त कुल पावन अमल अनु। तदपि महिषुर श्राप बस भय सकल अघरू। कीन विविध तप तीनहु भाई परम उग्र नहीं बरनी सुत जाई। गयो निकट तप देहि विधाता मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। करि बिनती पद गहि 10 सीसा बोलेयु बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे बानर मनुज जाति दुई बारे। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ ते बिलो की मन विस्मय भयऊ। जो एहि खल नित करब आहारु होई ही सब उजारी संसारु। सारद प्रेरिता सुमति फेरी मागे सुनीद मास सट केरी। तो यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र और निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। अब देखिए, ब्राह्मणों ने शाप दिया था कि राक्षस कुल में जन्म लो, तुम राक्षस हो जाओ। जन्म लेते हैं वो पुलस्त ऋषि जैसे तेजस्वी तपस्वी के घर, उनके कुल के अंदर। तो अब पुलस्त ऋषि को राक्षस तो नहीं है। तो ये जो राक्षस है, यह वृत्ति है, यह आपका कंडक्ट है, एटीट्यूड है, वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ इंटरेक्शन है, जहां पे आप बल का अतिरेक करके अपने कार्य सिद्ध करते हैं। आप अपनी इच्छाओं को दूसरों के हित से ऊपर रखते हैं, तो वह राक्षसी वृत्ति हो। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार से बड़ी कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। अर्थात
कि उन्हें ज्ञात था, उन्हें मालूम था कि उनका जन्म शापवश इस कुल में हुआ है, इसलिए तपस्या बहुत की कि किसी प्रकार उस शाप से ये उऋण हो सके। तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। रावण ने विनय करके चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। रावण ने मांगा भी तो क्या वर, कि मैं या मेरा कुल, हम लोग वानर और मनुष्य को छोड़कर और किसी के मारे न मर सके। शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा, कुंभकर्ण का आहार बहुत था, खाता बहुत था, यदि यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो संसार ही उजाड़ देगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा देकर उसकी बुद्धि फेर दी और उससे 6 महीने की नींद मांग ली। कर्ण ने जब मांगा तो उन जिह्वा पर सरस्वती जी विराजमान हो गई और शब्द बदल गया, और जिसके कारण 6 महीने की नींद मांग ली। ऐसा वर मांगा, ब्रह्मा ने कह दिया तथास्तु। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र बर माग, ते ही मागे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम मांगा। अब अंतर देखिए, वही कुल, धर्मपरायण कुल, श्रापवश राक्षस वृत्ति से जन्म लेते हैं, लेकिन रावण अपनी रक्षा मांग रहा है। जो कुंभकर्ण है उसने 6 महीने की नींद मांग ली, और जो विभीषण है उसने भगवान के चरण कमलों का निर्मल प्रेम मांगा। अब देखिए कि कर्म कैसे बदलता है, आप कर्म को कैसे ठीक करते हैं। श्रापवश आप गलत जन्म मिल गया, गलत वृत्ति मिली, लेकिन उसी वृत्ति में से एक व्यक्ति ऐसा है जो राम या भगवान के चरण कमलों का प्रेम मांगता है, उनका आशीर्वाद मांगता है, और दूसरा मांगता है कि केवल वानर और मानव के अतिरिक्त कोई और मुझे न मार सके। एक मांगता है मुझे 6 महीने की निद्रा में। तो यह अंतर आ जाता है वृत्ति में। श्राप सभी को मिला, लेकिन जब नया जन्म मिला तो अपने कर्म सुधारने का जो अवसर था, वहां पे फिर पुनः उसने अपनी, एक ने रक्षा मांगी, दूसरे ने प्रभु प्रेम मांगा। यहाँ पे ये अंतर है वृत्ति का। तिन ही देई बर ब्रह्म सिधाय, हर्षित ते अपने गृह आय। मय तनुजा मंदोदरी नाम, परम सुंदरी नारी ललाम। सोई मय दीनी रावण ही आनी, होई ही जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बिहाए सियाई। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मजारी, विधि निर्मत दुर्गम अति भारी। सोई मय दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। भोगावती जसि यसी कुल बासा, अमरावती जसि शक्र निवासा। तिनके अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। अब यह वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वो तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी।
मैंने उसे लाकर रावण को दिया और जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसे जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। उसने जाकर दोनों भाइयों का भी विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक बड़ा भारी दुर्ग किला था। विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। मय दानव ने उसे फिर से सजा दिया। उसे मणियों से जड़े हुए सोने से अनगणित उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने से बने अनगणित महल थे। त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ किला था। उस किले पर मय ने नया उसको और सजा दिया मणियों से, स्वर्ण से। जैसी नागकुल में रहने वाली भोगावतीपुरी है और इंद्र में रहने वाली अमरावतीपुरी है, उसी प्रकार सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसी का नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। तिन के अधिक रम्य अति बंका, जगत विख्यात नाम ते ही लंका। उसी पर्वत का, त्रिकूट पर्वत में जो ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया दुर्ग था, उसके अंदर कई सोने के महल बनाए और मणियों से उसको जड़ दिया। इतना सुंदर बना दिया कि वह इंद्र की अमरावती और नागपुर में रहने वाली पाताल लोक की भोगावतीपुरी से भी अधिक सुंदर लगा। खाई सिंधु गभीर अति, चारिहु दिस फिर आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बररी न जाय बना। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धान पति होय। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। रहे तहाँ निश्चर भट बारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रहि शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जच्छ पति केरे। दश मुख कटहु खबर यसी पाई, सेन साजी गढ़ घेर सिजाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। फिर सब नगर दसानन देखा, गयउ सोच सुख भयउ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनि तहाँ रावण रजधानी। जेहि जस जोग बांटि गृह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लय आवा। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। त्रिकूट पर्वत पर जो लंका है अर्थात उस दुर्ग के मणियों को जड़ा हुआ, उस दुर्ग में मणियों का जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। अर्थात अत्यंत ही सुंदर महल बना है। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते हैं। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वे वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। जहां योद्धा राक्षस है। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गया। ये वो पृष्ठभूमि बता रहे हैं कि कैसे रावण ने उस महल में रहना प्रारंभ किया। फिर रावण ने घूम कर सारा नगर देखा। उसके स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बड़ा ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां
अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसका पुष्पक विमान भी जीत कर ले आया। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ही ले आवा। जान अर्थात यान। कौतुक ही कैलाश पुनि, लीन ही जाई उठाई। मनहु तौलि निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। सुख संपत्ति सुत सेन सहाय, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। अति बल कुंभ करण अस भ्राता, जेहि कहु नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई सट मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। जौ दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तही सम अमित वीर बलवाना। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नित ही परावन होई। फिर उसने जाकर खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को भी उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौल कर बहुत सुख पाकर वहां से चला गया। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए थे, अर्थात बढ़ते जाते थे, रोज बढ़ रहा था। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कर्ण साथ भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा ही पैदा नहीं हुआ था। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। वह प्रतिदिन भोजन करता था, तब तो संपूर्ण विश्व की शीघ्र ही चौपट हो जाता। वह प्रतिदिन यदि भोजन करता तो संपूर्ण विश्व चौपट हो जाता। रणवीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला स्थान था। रण में उसका कोई सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो नित्य भगदड़ रहती थी। इतना पराक्रमी था मेघनाद। कुमुख अकंपन कुली सरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय। काम रूप जानहि सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती, गण को पार निसाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी भी बुध बरु था। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। तिन कर मरन एक विधि होई, कहु बुझाव सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कै जाई करहु तुम बाधा। दुर्मुख अकंपन वज्रदंत धूम केतु और अतिकाय ऐसे उसके पास योद्धा थे, जो कि अकेले ही जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे।
वे माया जानते थे, उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। अर्थात वे जो मानवीय सात्विक संवेदनाएं हैं वो तो कहीं उनके आसपास भी नहीं। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा, पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक बहुत सारे थे। राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी से बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझा कर कहता हूं, सुनो, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाला ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन, श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। अब देखिए वो वृत्ति जिसके पाश में राजा प्रताप भानु फंसे थे, बिल्कुल उस वृत्ति को अब इस जीवन में चरितार्थ कर रहे हैं। ब्राह्मण भोज, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इनको इनको बाधित करने को वो कह रहे हैं। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सजहि मिलिहि आय। तब मारी हूं की छाड़ी हूं, भली भांति अपनाई। मेघनाद कहूं पुनिह करावा, दीन सीख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लड़िबे कर अभिमाना। तिन्हि जीत रन आने सुबाधी, उठ सुत पितु अनुशासन काधी। एहि विधि सब ही आज्ञा दीनी, आपहु चलयु गधा कर लीनी। चलत दसानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तक में मेरु गिरि खोहा। दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी, देई देवतन गारी पचारी। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट भोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्म श्रेष्ठ जह लगी तनु धारी, दस मुख बस बरती नर नारी। आयसु कर ही सकल भय भीता, नवहि आए नित चरण बिनीता। आयसु कर ही सकल भय भीता, नवहि आई नित चरण बिनीता। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब मैं उनको मार दूंगा, भली भांति अपने पराधीन करूंगा। अब यहाँ पे जो मार डालूंगा शब्द बार बार आ रहा है, यह अवधी भाषा के संदर्भ में मार डालने का मतलब केवल जान से मारना नहीं है। मार डालूं का अर्थ ये होता है कि मैं उनको शारीरिक हानि पहुंचाऊंगा, पीटूंगा। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसे बल और वैर भाव की उत्तेजना दी। हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उनसे युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी, और अर्थात स्वयं भी गदा लेकर साथ चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी, उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे।
रावण के क्रोध सहित आते सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, अर्थात वे गुफाओं में छुप गए। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। देई देवतन गारी पचाए। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे अपने समतुल्य कोई योद्धा नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। उसने किसी को भी शांति से नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन थे। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में शीश नवाते। आयसु कर ही सकल भय बीता। भयभीत होकर सभी नवही झुकते थे। आई नित रोज आकर चरण बिनीता, विनय पूर्वक उसके पांव में झुकते थे। आज के प्रकरण में यहीं पे विश्राम लेते हैं और आज के पठन पाठन उच्चारण और व्याख्या में यदि कोई त्रुटि है वह मेरी है। महादेव मुझे क्षमा करें। और जो कुछ भी मैंने वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत, संस्कृति सम्मत, महादेव सम्मत कहा है वह उनका है, उनका उनको अर्पण। और जो लोग इस समय मेरे साथ जुड़े, मेरी महादेव से प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन सुखमय, मंगलमय और वैभवशाली हो। हर हर महादेव।